हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकिंडल्ड। हम क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। और इस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो हम कोल को डिस्कस कर रहे हैं, पेट्रोलियम को डिस्कस कर रहे हैं और इनफैक्ट नेचुरल गैस को भी डिस्कस कर रहे हैं एज अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक तो होते हैं इनएग्जॉस्टेबल, जो कि एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, जिनकी क्वांटिटी क्या है, अनलिमिटेड है। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एग्जॉस्टेबल है, जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, ये हमने देखा था। और हमने अपना कोल एज अ नेचुरल रिसोर्स को या फिर एज अ फॉसिल फ्यूल को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर पे। अब हम चल रहे हैं अपनी सेकेंड फॉसिल फ्यूल पे, विच इज़ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है, कैसे ऑब्टेन होता है, ठीक है, वो सब हम चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं लोग, यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स एंड कार्स। तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल आप भरवाते हो अपने मोटरसाइकिल्स में, भरवाते हो स्कूटर्स में, कार्स में। तो ये कैसे व्हीकल्स हैं, लाइट व्हीकल्स, है ना। तो लाइट व्हीकल्स में आप क्या यूज़ करते हो, पेट्रोल एज अ नेचुरल रिसोर्स, एज अ फ्यूल। ओके, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। लेकिन जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, वो किस पे रन करते हैं, वो किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल, डीजल को। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल हो गया या फिर डीजल हो गया, बोथ ऑफ देम आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम एज अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा यानी रॉक एंड ओलियम यानी ऑयल, as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 5.4। तो 5.4 फिगर में आप देख सकते हो कि पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, या फिर नेचुरल गैस हो गया, ये कहाँ से माइन किया जा रहा है, फ्रॉम बीनीथ द अर्थ, अर्थ के अंदर से, अर्थ के नीचे से, ठीक है, अर्थ की रॉक्स में से। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पेट्रोलियम, दो वर्ड से बना है जो। ठीक है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड। आपको नहीं पता होगा अभी तक, तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो हम देखते हैं कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। ठीक है, एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। ठीक है, तो कैसे बना था पेट्रोलियम। अच्छा, आपको कोल की स्टोरी याद होगी। तो हमने कोल के लिए क्या देखा था कि पहले क्या था, लैंड था, उस पर बहुत सारा फॉरेस्ट था। ठीक है, वो फॉरेस्ट क्या हुआ, सबमर्ज हो गया बिलो द सॉइल। ठीक है, सॉइल ने उसको कवर कर दिया। तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, बहुत सालों बाद क्या हुआ, कोल निकल के आया, कन्वर्ट हो गया वो कोल में, कार्बोनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, कोल बनने की प्रोसेस को। ठीक है, अब पेट्रोलियम के केस में क्या हुआ था कि एक तो पहले तो बात ये है कि ये बना है सी के नीचे। तो सी में क्या था कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो सबमर्ज हो गए बेसिकली एट द बॉटम ऑफ द सी। तो ये सी का बॉटम है। ठीक है, एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो वो भी कवर हो गए, सैंड से, क्ले से, उनके लेयर से कवर हो गए। ठीक है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो एक तो क्या था कि यहाँ पे एयर नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, हमने डिस्कस किया था कोल में भी सेम चीज़ थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, प्रेशर भी ज़्यादा था। उसकी वजह से क्या हुआ, these transformed the dead organisms into petroleum and natural gas। तो क्या ओवर द पीरियड क्या हुआ कि ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे ओशन के नीचे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो ये जो फिगर है, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। वाई इज इट सो, रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं लोग, एक तो ये पानी के नीचे आपको मिल रहा है, ठीक है, ये जो दोनों चीज़ों की लेयर है, चाहे वो पेट्रोलियम हो गया या फिर आपका नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, तो ये पानी के नीचे आपको नज़र में आएगा और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, दोनों ही जो होते हैं, चाहे ऑयल हो गया चाहे गैस हो गया, वो पानी से हल्के होते हैं, इसलिए पानी के ऊपर मिलेंगे आपको बेसिकली। ठीक है, ये रॉक है, ये आपका ओशन है, उसके नीचे ये आपकी जो ओशन का जो फ्लोर होता है, मिट्टी का जो होता है, ठीक है, उसमें नीचे कोई लेयर होगी पानी की, उसके ऊपर जो लेयर होगी वो होगी गैस की और ऑयल की, जो कि उसमें दिख रहा है आपको। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। तो सबसे पहला ऑयल जो आपका वेल था जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया था पेट्रोलियम, तो वो कहाँ पे आपको मिला था, पेंसिल्वेनिया में, यूएस में, इन 1859।
8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam. उसके लगभग 8 साल के बाद ही असम में भी आप ऑयल आपको मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो. ठीक है. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. तो ये सब एरियाज़ में आपको क्या है, इंडिया में पेट्रोलियम के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं या फिर ऑयल के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज़ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो जो पेट्रोलियम आप निकाल रहे हो उसमें से, लैंड के अंदर से, तो उसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको आपको रिफाइन करना ज़रूरी है ताकि उसको आप यूज़ में ला सको, है ना. तो वो क्या होता है, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होता है. तो क्या कह रहे हैं लोग, दैट पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. तो पेट्रोलियम कैसा लिक्विड होता है, डार्क कलर में होता है और ऑयली होता है. ठीक है. इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडर, उसकी स्मेल बड़ी अनप्लेजेंट सी होती है. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. ठीक है. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है. ठीक है. और पैराफिन वैक्स होती है, एक्सेट्रा. द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents or fractions of petroleum is known as refining. ठीक है. तो मान लो पेट्रोलियम क्या है, एक पूरा प्रोडक्ट है. जैसे हमने कोल पढ़ा था, कोल एक पूरा प्रोडक्ट है. ठीक है. तो कोल में से हमने 3 चीज़ें निकलती हुई देखी थी, कोक था, ठीक है, कोल गैस थी और कोल टार था. ये सब कब निकलता है, जब आप कोल को रिफाइन करते हो. वैसे जब आप पेट्रोलियम को रिफाइन करते हो, मतलब उसको बेसिकली यूज़ में लाने की कोशिश करते हो, तो उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं. वो सब चीज़ें कौन सी हैं, वो लिखा है इस टेबल में. तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि जब आप पेट्रोलियम को रिफाइन कर रहे होते हो तो उसमें से क्या क्या निकलता है. और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो रिफाइनिंग कहते हैं. एंड इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. तो ये रिफाइनरी में ये प्रोसेस चल रहा होता है और इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग. एक बार यहाँ देख लेते हैं, फिर हम अपने टेबल पर चलेंगे. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं लोग कि वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1. तो जैसे हमने उसमें देखा ना, कोल है, कोक था, कोल गैस थी, कोल टार था. तो इन्होंने इन सब चीज़ों को जो कि पेट्रोलियम में से निकल रही हैं उनको इस टेबल में मेंशन किया है और उनके यूजेस को भी इनफैक्ट. तो वहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं. इस टेबल में क्या लिखा है कि मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स. तो जो भी चीज़ें आपको पेट्रोलियम से मिल रही हैं, नेचुरल गैस से मिल रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम पेट्रोकेमिकल्स. दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स जैसे कि पॉलीएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक. तो ये सब पेट्रोकेमिकल्स से क्या क्या बन सकता है, डिटर्जेंट बन सकता है, पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक जैसे फाइबर्स बन सकते हैं, पॉलीथीन और बहुत तरह के प्लास्टिक स्पेस से बन सकते हैं. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizers जैसे कि यूरिया. तो हाइड्रोजन गैस जो कि रिलीज़ होती है जब आप नेचुरल गैस को ऑब्टेन कर रहे होते हो, तो वो कहाँ पे यूज़ हो सकती है, यूरिया की प्रोडक्शन में, फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में. ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. क्यों, क्योंकि उसके बहुत सारे यूज़ हैं, है ना. एक बार आपने पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया कहीं से, तो उसको देखो आप कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें बना सकते हो, है ना. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, क्योंकि ब्लैक कलर का होता है और गोल्ड की तरह असेंशियल है और प्रॉफिटेबल है. ठीक है. एक बार टेबल में देख लेते हैं कि क्या क्या निकल रहा है. जब आप रिफाइनिंग कर रहे हो पेट्रोलियम की, तो सबसे पहली चीज़ क्या निकल रही है, पेट्रोलियम गैस निकल रही है एक तो. ठीक है. इन लिक्विड फॉर्म, जिसको हम LPG बोलते हैं. तो LPG सिलेंडर्स होते हैं हमारे घर में, है ना. तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, फ्यूल एट होम एंड इंडस्ट्री, फ्यूल की तरह यूज़ हो रहा है. पेट्रोल भी निकलता है आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, वो आप अपने व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हो, ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ कर रहे हो. ठीक है. ये याद आप रख सकते हो कि आपकी जब ड्राई क्लीनिंग के लिए आप कपड़ों को बेचते हो तो वो पेट्रोल से साफ़ किए जाते हैं. ठीक है. केरोसिन इज़ ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम रिफाइनरी से ही निकल रहा है केरोसिन भी. उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हो आप स्टोव्स में, लैम्प्स में, जेट एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ होता है वो एज़ फ्यूल. डीजल भी आपका पेट्रोलियम से ही बन रहा है. ठीक है. वो फ्यूल होता है फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एक्सेट्रा. ठीक है. लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए जो यूज़ होता है, जैसे कि वो बॉल बेरिंग्स देखे होंगे आपने, ऐसे बॉल बेरिंग्स होते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो. ठीक है. ताकि वो रगड़ ना खाएं आपस में,
तो उसके लिए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स यूज़ होते हैं, जो कि कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से मिलते हैं आपको, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से। पैराफिन वैक्स, जैसे कि वैसलीन हो गया, कैंडल्स में जो वैक्स होती है, या ऑइंटमेंट्स जो आप दवाइयाँ लगाते हो उसमें जो वैक्स होती है, वैक्स जैसा जो सब्सटेंस होता है, वो पैराफिन वैक्स भी कहाँ से निकल रही है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से। ठीक है। बिटुमिन, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बिटुमिन को आप रोड्स पे यूज़ कर रहे हो, रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, पेंट्स में भी यूज़ कर रहे हो, तो वो भी किसका बाय प्रोडक्ट है, ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्स पे, नेचुरल रिसोर्स पे, विच इज़ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होता है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉसिल फ्यूल है नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि उसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पाइप्स की मदद से। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर अप्लाई करके इसको एक जगह पे स्टोर करते हो, उसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर CNG। कंप्रेस्ड यानी दबी हुई, जिसको प्रेशर से दबा दिया हो, कि बहुत सारी गैस थी, उसको प्रेशर से दबा के क्या किया, इतना छोटे एरिया में स्टोर कर दिया, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, तो इसको हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप सुनते होंगे अपनी गाड़ियों में आजकल CNG वाली कार्स आ रही हैं, ठीक है, उसमें सिलेंडर्स होते हैं कार्स में, तो CNG को कैसे यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली पावर जनरेशन के लिए। इन बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर पावर जनरेशन, और कार्स में या फिर व्हीकल्स में तो वो काफ़ी एक्सटेंसिवली आजकल यूज़ की ही जा रही है। ठीक, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। ठीक है, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, तो क्योंकि ये बहुत क्लीन फ्यूल है पेट्रोल के कंपैरिजन में, इसलिए हम इसको अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, गाड़ियों में भी यूज़ कर रहे हैं CNG को, और इसमें पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। ठीक है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, इसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हो, होम्स में, फैक्ट्रीज़ में बर्निंग के लिए। ठीक है, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और पाइप से ये सप्लाई किया जा सकता है। Such a network of pipelines exists in Vadodara, गुजरात, some parts of Delhi and other places. तो यहाँ पे आपको CNG pipelines देखने को मिल सकती हैं इन सब एरियाज़ में। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, जैसे कि हमने देखा था यूरिया में क्या यूज़ हो रहा है, आपका नेचुरल गैस यूज़ हो रही है। ठीक है, इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो नेचुरल गैस जो बेसिकली है वो इन सब जगहों पे आपको इंडिया में एक्सटेंसिवली अवेलेबल है। ठीक है, अब देखते हैं कि सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, तो ये कौन से थे जो हमने लिमिटेड पढ़े, वही जो कि एग्जॉस्टेबल है, जैसे कि जो हमने तीन अभी डिस्कस करे, दे आर लिमिटेड इन quantity and amount. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests, minerals, etc. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. So आपने अभी देखा कि चाहे कोल हो गया, चाहे पेट्रोलियम हो गया, इनको बहुत हज़ारों लाखों साल लगे हैं to get converted into these fuels. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. पर हमें क्या पता है कि क्योंकि इनको इतना टाइम लगता है बनने के लिए, और हम इतना अच्छे अमाउंट में इसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ इतना इनका ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कुछ ही 100 सालों में ही ख़त्म हो सकते हैं। मोर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इनसे एयर पोल्यूशन भी हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है आपकी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से। पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं ये, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज कर रहे हैं। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए हमें इसको यूज़ करना चाहिए बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छी क्वान्टिटी में, मतलब एक लिमिटेड क्वान्टिटी में। Okay, in India, the Petroleum Conservation Research Association advises people how to save petrol or diesel while driving. तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है PCRA, वो बताती है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप अपने व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल को कैसे कंजर्व कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं वो कि ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। स्पीड से भी क्या होता है कि फ्यूल की कंजम्पशन पे फ़र्क पड़ता है, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो।
स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट। तो जहाँ पे आपको वेट करना है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट हो गया, वहाँ पे अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दो। उससे क्या होता है कि फ्यूल का कंजम्पशन कम हो गया। ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर का कितना प्रेशर है व्हीकल में, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका फ्यूल कंजम्पशन कैसे हो रहा है। ठीक है। ज़्यादा अगर प्रेशर कम है आपके टायर में, ठीक है, हवा नहीं है ढंग से उस पर, तो उसमें मोर फ्यूल का यूसेज होगा। ठीक है, क्योंकि गाड़ी को बहुत मेहनत लगेगी उसको आगे लेके जाने में, एक्सेलरेट करने में। ठीक है, तो फ्यूल का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। आप पोल्यूशन टेस्ट होते हैं आजकल तो, है ना, क्लीनिंग होती है व्हीकल्स की, उससे भी क्या होता है, फ्यूल का जो यूसेज है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो आपको रेगुलरली उसे मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, दिस वाज आपका नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कार्बन एज कोल एज natural resources which are exhaustible in nature. Okay, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. If you like the video, share it with your friends. Thank you so much for listening patiently. Thank you.